जिसके हृदय में विश्वास होगा कथा के प्रति, भगवान के प्रति, वही आ पाएगा। जिसके हृदय में श्रद्धा होगी वही इस पंडाल तक आएगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। साक्षात श्रद्धा है भगवती पार्वती और विश्वास है भगवान शंकर। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी, भगवान की कृपा पर, भगवान की कथा पर विश्वास नहीं होगा, तब तक इस पंडाल में नहीं आ पाएंगे। तो साक्षात विश्वास की कथा है। श्रद्धा के साथ विश्वास करके जो इसका श्रवण कर लेता है, शिव और पार्वती दोनों की कृपा उस पर हो जाती है। यहां वही आएगा महाराज जिसे प्रभु बुलाना चाहे, और जो यहां आएगा वो सब चुने हुए लोग आएंगे, सिलेक्टेड लोग। जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव में जनता जिस प्रत्याशी को इलेक्ट करती है वो जीतकर संसद में जाकर बैठता है। इलेक्शन में जनता जिस प्रत्याशी को इलेक्ट करती है वो जीतकर संसद में जाकर बैठता है, विधानसभा में जाकर बैठता है। लेकिन जनता जिसे इलेक्ट करे वो संसद में बैठता है, और भगवान भोलेनाथ जिसे सिलेक्ट करें वो आकर सत्संग में बैठता है। तो हम सब सिलेक्टेड हैं, सबको पकड़ पकड़ कर बुलाया गया है कि तुम्हें आना है, नहीं तो कितने मन बनाकर बैठे होंगे। यहां तक वही आया, क्योंकि ये आयोजन धन के बल पर, पद के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर, शरीर के बल पर, बुद्धि के बल पर संभव नहीं है। ये तो भगवान की कृपा के बल पर ही संभव है। तो कृपा से कथा मिल जाती है, बोले कृपा से भी नहीं मिलती। तो जब कृपा की भी अति हो जाती है तब कहीं जाकर इस कथा का रस स्वादन करने को मिलता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अकेली कृपा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं जिस पर कृपा की अति हो गई हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की अति कृपा हो जाती है, कृपा की अति हो जाती है, वो इस मार्ग पर आ पाता है। पांव देह यही मार्ग सोई, इस मार्ग पर वही पैर रख पाएगा जिस पर श्री हरि की अति कृपा हो गई, कृपा की भी अति हो गई हो। और आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आविना जाई। बड़ी कठिनता से ऐसा अवसर आता है कि हम सत्संग का श्रवण कर पाए, और ऐसे सुंदर महीने में श्रावण का महीना है, शिव की कथा है, शिव का अभिषेक है। ये सब हमें कृपा से ही प्राप्त हो रहा है।